दोस्तों आज मैं जेठानी जी की इंसाफ की सच्चाई जो है उनकी खोलूंगी, क्योंकि वो इंसाफ का झंडा लेकर निकल गई हैं, ठीक है। लेकिन उनकी सच्चाई कितनी है उसकी मैं खोलूंगी अल्पोल पट्टी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि वो डेली आकर इतने गंद मचा रही हैं, इतने गंद मचा रही हैं और किसी की इंसाफ की बात करती हैं। पहले तो इनके खुद के फैमिली में इनको इंसाफ चाहिए, ठीक है, तभी तब जाकर दूसरा को इंसाफ दिलाए। चलिए इसी पे बात करते हैं दोस्तों। तो हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जीवन में मस्त होंगे। तो दोस्तों जो ये झंडा लेकर निकल चुकी हैं जेठानी जी इंसाफ के लिए, उनकी आज सच्चाई खोलूंगी। तो दोस्तों इनका कहना है कि जब तक मैं बूढ़े माता पिता की, देवता जैसे सास ससुर की मैं इंसाफ नहीं दिला देती हूँ, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगी। तो जेठानी जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि वो तो सपना के सास ससुर तो अपने घर में जैसे भी हैं रोटी खा रहे हैं, आराम से बैठे हैं, घर से उनको निकाला तो नहीं गया है ना। वो तो बहू खुद निकल गई है, वो तो ददर नहीं भटक रहे हैं ना। आपके सास ससुर के जैसे जिस तरह आपने अपने सास ससुर को धक्के मार कर घर से अपने बाप की रैंकिंग दिखाकर निकाली हैं, उस तरह तो सपना नहीं की है ना। तो सबसे ज़्यादा अत्याचार किस पर हुआ, सपना के सास ससुर पर कि आपके सास ससुर पर? आप अपने सास ससुर पर ज़्यादा अत्याचार की है कि सपना की है? सपना तो कम से कम सास ससुर को अपने घर में छोड़ दी है, निकाली तो नहीं है ददर भटकने के लिए। लेकिन आप क्या किए हैं? अपने सास ससुर को धक्के मारकर, अपने फादर के रैंकिंग दिखाकर और निकाल दी है। तो सबसे पहले इंसाफ किसको मिलना चाहिए? इसके लिहाज से तो सबसे पहले इंसाफ आपके सास ससुर को मिलना चाहिए, और मिलेगी, ठीक है। सपना के सास ससुर के साथ जो भी हो रहा है कम बेसी, या जो भी अन्याय हो रहा है, तो उनके पास बोलने के लिए, बताने के लिए है सोशल मीडिया, कि वो बता देती हैं। हर उनके जब भी वीडियो आते हैं तो उनके दुख सुख जो भी है, उनके साथ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनकी बहू क्या कर रही है उनके साथ, वो लाकर सोशल मीडिया पर रख देते हैं। और उनको मिल जाती है हमदर्दी वहाँ सोशल मीडिया से, ठीक है। और शायद उस हमदर्दी को देखकर उनके माता पिता को शायद संतुष्टि मिलती होगी और वो जी रहे हैं। लेकिन आपके सास ससुर तो बेचारे को अपना जो भी उनके साथ हुआ है या हो रहा है वो तो सोशल मीडिया पर आके बता भी नहीं सकते हैं। क्योंकि नहीं बताने का रीज़न है क्योंकि आपके जैसे नंगा नाच नहीं कर सकते हैं, उनको इज्जत प्यारी है। अगर उनको इज्जत प्यारी नहीं रहती ना, तो उनके साथ जितना भी हुआ ना, जो आप जिसमें घर से धक्के मार कर निकाली ना, उस समय वीडियो बनाकर वो भी डालते, फिर उनको इंसाफ उसी समय मिल जाती। लेकिन आपने तो नंगा नाच करना था आपको। और वो सास ससुर को, आपके सास ससुर को इज्जत बहुत प्यारी है, और उनको अपने इज्जत से बढ़कर अपने बेटा की इज्जत प्यारी है कि मेरा बेटा मेजर इतने बड़े पोस्ट पर होकर अगर मैं कुछ ऐसा सोशल मीडिया पर करती हूँ तो मेरा बेटा की बदनामी है, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने सोशल मीडिया पर आकर तुम्हारे जैसे नंगा नाच नहीं किए। नहीं तो सबसे ज़्यादा नाइंसाफ़ी तो तुम्हारे सास ससुर के साथ हुई है, तुमने की है, ठीक है। और उनको न्याय मिलनी चाहिए, अब मिलेगी उनको न्याय। आप सपना के सास ससुर को छोड़ दो, सपना के सास ससुर ठीक से हैं, खा पी रहे हैं, आराम से अपना ज़िंदगी काट रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रही उनको दुख नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तुम्हारे सास ससुर के, बेचारे बूढ़े माता पिता जो कि घर से निकाल दिए हो। बूढ़ा जब उम्र हो जाता है ना, जब अपना बनाया हुआ एक ईंट अपने हाथों से जोड़ा हुआ घर से कोई निकाल देता है, या मजबूरी में उस घर को हटाना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, तो बहुत दुख होता है। वो दुख तुम नहीं समझ सकती हो, क्योंकि तुम खुद से तो अपना घर बनाई नहीं हो ना। तुम तो दूसरे के टुकड़ों पर पल रही हो। और पति पति बोलती हो, पति वो पति तो घास बराबर गोबर बरोबर भी नहीं समझता है। अगर समझता ना तो इतने तुम्हारे साथ कुछ कर रही हो ना, तो ज़रूर सपोर्ट करता कि मेरी पत्नी के साथ इतना गलत सोशल मीडिया पर हो रहा है, ठीक है। तो अब तो तुम्हारे सास ससुर को इंसाफ सोशल मीडिया दिलवाएगी। तो इन और रही बात इनके जो ये पति कहते, मेरे पति किस लिहाज से? जेठानी जी आप बोलती हैं कि जो मेरे बेटी को मारने की कोशिश किया है और करेगा उसके साथ मैं कभी ना रहूं। हाँ, वो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मर चुका है। आप ही बोली है ना, फिर क्यों फिर आप अपने पति के साथ रहना चाहती हैं? क्यों? जो पति आपका बेटी को मारना चाहिए उसके साथ अभी भी आप रहना चाहती हैं?
कैसी आप औरत हैं? माँ के एक औलाद जो होती है ना, पति से भी ज़्यादा मायने रखती है, ठीक है। और उस औलाद को कोई कुछ बोल दे या मारने की कोशिश करे, उसको तो जिंदगी भर माफ़ नहीं करती है एक माँ। और आपके बच्चे को आपके पति मारना चाहे, आप उसी के साथ रहना भी चाह रही हैं, तो आप सच में आप बिना पेंदी का लोटा हैं। किस लिए रहना चाहती हैं? क्योंकि आपको दूसरे के टुकड़ों पर पलने की आदत है। अभी आप सपना के टुकड़ों पर पल रही हैं, ठीक है, और उधर अपने पति के टुकड़ों पर भी कुछ पल रही हैं, और उसके बाद जब व्यूज नहीं आएंगे तो पति के टुकड़ों पर पलेंगे, जो कि पति तो है नहीं, वो तो कब का छोड़ दिए हैं। तुम जबरदस्त तुम नहीं तलाक दे रही हो, क्योंकि तलाक देने के बाद तो बिल्कुल हाथ कट जाएगा ना, ठीक है, फिर तो मिलेगा ना नहीं महीने महीने, इसीलिए। और इंसाफ की बात करती हो, इंसाफ मिलनी चाहिए। सपना का सास ससुर ठीक हैं, आराम से घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, दो रोटी खा रहे हैं। बेचारे अपने सास ससुर को देख लो, बहुत इंसाफ दिलाने चली हो। देवता जैसे सास ससुर को, देवता जैसे सास ससुर ना, तुम्हारे सास ससुर जो है ना बेचारे, वो देवता जैसे सास ससुर है, जो कि आज तक एक लफ्ज भी सोशल मीडिया पर आकर नहीं बोले कि हाँ मेरी बहू मेरे साथ क्या क्या की है। और हाँ, एक चीज़ वीडियो में, तुम्हारे वीडियो में सुनने को मिली है, भाई ये जेठानी जी कोर्ट में अपने पति पर हाथ तक उठाई है, हाथ तक उठाई है। अब ये सोचती है कि वो पति हमको एक्सेप्ट कर ले। कैसे एक्सेप्ट कर लेगा वो पति? कभी भी जिंदगी में कभी भी नहीं तुम्हारा पति तुम्हें एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, जैसा तुम्हारा कर्म है। तो इंसाफ की बात मत करिए जेठानी जी। दूसरी बात, अच्छा आपके जो पैनल पर बोलती हैं कि इतने गंद मचा, बोलते हैं मैं किसी को गाली नहीं देती हूँ, शर्म करो कि इस मतलब इतना लिमिट क्रॉस तुम लोग कर सकते हो। सच में दोस्तों, ऐसा कल पैनल सजा कर रखी थी ये, और इन लोग क्या बोलते हैं, उधर जब रिएक्शन चैनल वाले वीडियो बनाते हैं तो इन लोग का कहना है कि सपना सारा रिएक्शन चैनल वालों को खरीद ली है और सपना बुलवा रही है। लेकिन तुम्हारे जो पैनल पर लाइव में इतने गंदे गंदे वर्ड बोले जाते हैं, जो कि वो बोलने में कोई भी, आज तक मैं बोलूँगी, कोई भी लेडीज रिएक्शन चैनल वाली है, कोई भी वीडियो जो बना रही होगी, उस वर्ड को सोशल मीडिया पर नहीं बोलेगी, ठीक है। तुमने कल लाइव में ऐसे अपने कुछ चमचों को खरीद कर बैठाया था, ठीक है। सपना की तरफ से कोई सपोर्ट करे तो सपना खरीद ली है, और तुम्हारी तरफ से जो सपोर्ट कर रहे हैं, जो पैनल सजा कर रात में बैठ कर और एक गंध मचाते हैं, हाँ, वो कौन खरीदा है? इसके लिहाज से तो तुम भी खरीद के बैठाई हो पैनल पर, तभी तो इतने गंध मचा रहे हैं। नहीं तो इतनी गंध, अब इतनी लिमिट क्रॉस करके बोलना तो किसी की मजाल ही नहीं है, ठीक है जेठानी जी। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक कर देख लो। और जो सपना के साथ सपोर्ट कर रहा है, हाँ, और पॉजिटिव वाइब में सपोर्ट कर रहा है, तो क्या सपना उसको भी पैसे दी है? सपना जो भी कर रही है ना, वो अपना दिमाग से कर रही है। और सपना का जितने भी सपोर्ट कर रहे हैं ना, उसका जो बिहेवियर है ना, उसको देखकर किया जा रहा है, ठीक है। और अपना कमेंट चेक कर लो एक बार, और सपना का भी कमेंट चेक कर लो कि किसका कर्म कैसा है। सपना के कमेंट में एक भी गंदे कमेंट नहीं होते हैं। और अपना कमेंट देखो उठाकर, अपना कमेंट तो तुम डिलीट ही कर देती हो, ठीक है, अपना कमेंट तुम रखती भी नहीं होगी भी। जो पहले बीच में तुम ध्यान नहीं देती, एक आध रह जाता है तो आदमी देख लेता है, नहीं तो A to Z तुम्हारे गंदे कमेंट ही रहते हैं। और जो रहते हैं कमेंट ना थोड़ा बहुत अच्छे, वो तुम जो खरीद रखी हो ना, तुम्हारे ही शब्दों में, कि सपना सारे रिएक्शन चैनल वालों को खरीद ली है, उसी शब्दों में जैसे तुम अपने चमचों को खरीद ली हो ना, उन्हीं के कमेंट रहते हैं, ठीक है। तो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले कि सपना खरीद लिए, अब उस लेवल तक तुम जा रही हो ना, जो सपना को जो इस तरह तुम बेइज्जत कर रही हो ना, भगवान सब देख रहे हैं। एक तरफ देखो तुमको कैसा जवाब मिल रहा है, तुमको ऊपर वाले जो हैं बाके बिहारी कितने अच्छी तरह से तुमको जवाब दे रहे हैं, ठीक है। एक कहावत है ना, लाठी भी पड़ती है आवाज़ भी नहीं आती है, समझी? तो उधर से सपना की तरफ से लाठी भी तुमको पड़ रही है, लेकिन उस लाठी में आवाज़ नहीं है। सपना देखो किस तरह भगवान के नाम में अपना बिजी है, ठीक है,
और तुम क्या कर रही हो, तुम कैसा कर्म कर रही हो, ठीक है। सपना से जो गलती हुआ वो हुआ, उसके लिए वो माफ़ी मांग चुकी है, लेकिन तुम तो गलती भी पहले भी की और अभी भी गलती कर रही हो, तो समझो तुम्हारा तुझे जगह मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इनकी सच्चाई है, जो इंसाफ दिलवाने चली हैं और दूसरे के सास ससुर को, अपने सास ससुर को इनको इंसाफ नहीं दिलवाना है, तो इनके सास ससुर को अब रिएक्शन चैनल वाले इंसाफ दिलवाएंगे, ठीक है। तब इनका देखते हैं ना कि इनको बूढ़े माता पिता कितने प्यारे लगते हैं, ठीक है। बहुत हमदर्द बनी हुई है ना, इनकी हमदर्दी अब निकलेगी। चलिए दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और इनका वीडियो बनाते बनाते इनका इतनी इनमें कमियां हैं कि बहुत ही लंबा वीडियो हो जाता है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को फुल वॉच कर लीजिएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।